नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, भरण पोषण के ऊपर ही एक वीडियो बना रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन जनरली जब कभी भरण पोषण का मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज होता है तो अक्सर वकीलों के माध्यम से हमको ये सुनने को मिलता है कि भाई साहब, भरण पोषण तो देना पड़ेगा, उससे हम आपको नहीं बचा सकते। ठीक है। और ये भी देखने को मिलता है कि हमारा वकील सामने वाली पार्टी से हाथ मिला लेता है। जो भरण पोषण हम पर लागू होने वाला है, उससे हमारे वकील को भी फायदा होता है। अक्सर ये शिकायत लोग करते हैं कि सर, हमारा वकील तो सामने वाली पार्टी से मिल गया है, वो चाहता है कि हम समझौता कर लें। और ऐसा होता भी है। वकील जानबूझ के इस तरीके से आपका होकर आपको ही इतना परेशान कर देता है कि तंग आकर आपको समझौता करना पड़ता है। एक रकम फिक्स होती है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी जिसकी हैसियत है। और उसके बाद ये होता है कि उस रकम में आपके वकील का भी 10% 20% हिस्सा रहता है, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी से बात कर लेता है कि मैं आपको अपने पक्षकार से इतना पैसा दिलवा दूंगा और उसके बाद इतना परसेंट मेरा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों, भरण पोषण के मामलों में अक्सर देखने को मिलता है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हमेशा ये चीज़ देखने को मिलती है। अब सवाल पैदा होता है कि इनसे बचने का उपाय क्या है। दोस्तों, धारा 125 में 3 ऐसी बातें कही गई हैं जो अगर आपके केस में लागू हो रही हैं तो आप भरण पोषण से बच सकते हैं। मैं बिल्कुल साधारण सी बात करूंगा, मैं किसी एडवोकेट की तरह घुमा फिरा के बात कर ज़्यादा नहीं करूंगा कि आप कंफ्यूज हों। 3 बातें कही गई हैं जो कि अगर कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है, तीनों में से कोई भी एक बात भी अगर आपके केस में लागू होती है तो आप जो हैं भरण पोषण देने से बच सकते हैं। पहली बात ये कि पत्नी सफिशिएंट कमाती हो खुद के लिए। अगर बच्चा है तो अलग बात है, लेकिन खुद के लिए सफिशिएंट कमाती हो। दूसरी बात यह कि पत्नी कैरेक्टरलेस हो। हालांकि कैरेक्टरलेस को साबित कर पाना बहुत असंभव सा काम है, टेढ़ी खीर है ये। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्नी ने बिना कारण घर छोड़ा हो पति का। बिना किसी स्पेसिफिक कारण के पत्नी अगर पति का घर छोड़ देती है, उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा। ये जो तीसरा कारण है दोस्तों, ये 99% केसों में देखने को मिलता है। मगर अफसोस की बात यह है कि आप या आपका वकील शुरुआत से इस पॉइंट को लेकर ही नहीं चलते। और यही कारण है कि आखिरी में जब आप शुरुआत से इस पॉइंट को लेकर नहीं चल रहे हैं और आखिरी में अगर इस पॉइंट को आप एकदम से लाते हैं तो जज आपकी बात पर नहीं आने वाला। आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है और पत्नी कैरेक्टरलेस भी नहीं है और वो लालची है। ठीक है। सभी मैट्रिमोनियल केस में यही कहानी है, वाइफ लालची होती है। तो आपको लगता है कि कैरेक्टरलेस नहीं है मगर लालची है, गलती इसी की है, मेरी कोई गलती नहीं है। आपके ऊपर उसने जो जो केस लगाए हैं आप उन पे बरी होते जा रहे हैं। तो जो भी उसने मेंटेनेंस का केस लगाया हुआ है, क्योंकि उसने क्रिमिनल केस लगाए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस लगाया, 498 लगाया, वो ठीक है। लेकिन जो उसने मेंटेनेंस केस लगाया है उसमें शुरुआत से ही आप इस पॉइंट को लेकर चले कि बिना किसी गलती के, मेरी कोई गलती नहीं, मेरी वाइफ ने बिना किसी कारण के घर छोड़ा है, इसलिए ये भरण पोषण की अधिकारी नहीं है। और अगर इस तरीके से इन महिलाओं को भरण पोषण देंगे तो इससे जो हमारी परिवार नामक संस्था है ये खतरे में आ जाएगी। क्योंकि ऐसे तो हर कोई महिला घर छोड़ेगी और कोर्ट उसको भरण पोषण दिलवाएगी। तो शुरुआत से ही इस पॉइंट पर पकड़ बना के रखें। पकड़ बना के रखने का मतलब ये है कि अगर उसने 125 लगाया है तो आप उसके अंदर इस पॉइंट को ठोंक बजाकर रिप्रेजेंट करें, मेंशन करें, लिखें कि इसने बिना कारण घर छोड़ा है। धारा 125 का हवाला दें कि सेक्शन 125 के ही प्रोविजन में कहा गया है कि बिना कारण घर छोड़ने पर
पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। इफ वाइफ डेजर्टेड हस्बैंड हाउस देन विदाउट एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन, वाइफ लेफ्ट हस्बैंड हाउस विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, देन शी इज नॉट एंटाइटल फॉर द मेंटेनेंस। इस पे सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं पहले के। अब पहले के जजमेंट इसलिए हैं कि पहले के वकील बड़े विद्वान होते थे। पिछले 10-20 सालों से वकालत के प्रोफेशन में भी काफ़ी गिरावट आई है। तो वो हमेशा इस पॉइंट को लेकर चलते थे कि जब मेरे क्लाइंट की कोई गलती ही नहीं है, उसकी पत्नी बिना किसी कारण के घर छोड़ रही, तो किस बात का भरण पोषण। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, मगर इसको हम उठाते नहीं हैं। सेक्शन 9 भी अगर आपने डाला हुआ है, अगर आप उसको जीत गए हैं, तब भी पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलता, उसका भरण पोषण का अधिकार खारिज हो जाता है। क्योंकि सेक्शन 9 जीतने का अर्थ ही होता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी और पत्नी जो है वो बिना कारण अलग रह रही है। तो ये प्रोविज़न इसीलिए डाला गया था कि महिला अपनी मनमानी ना कर सके। मगर हम इस प्रोविज़न को उठाते नहीं हैं, ओरली बोल देते हैं कोर्ट के सामने कि मैडम ऐसा है, जज साहब ऐसा है, फलाना ढिमका। इस पॉइंट को कानूनी आधार देना जरूरी है। आपके हर रिप्लाई में, पिटिशन में, बयान में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, आर्गुमेंट में, सब जगह इस पॉइंट का जिक्र होना चाहिए। ये पॉइंट जितनी बार जज के सामने आएगा और इससे संबंधित जितने भी सबूत आप दे सकेंगे, आपका केस उतना मजबूत रहेगा और भरण पोषण खारिज होगा। मगर इस पॉइंट को हम लोग कभी तवज्जो नहीं देते हैं। इस पॉइंट से संबंधित कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, हाई कोर्ट्स के भी हैं, हम उनको भी नहीं लगाते हैं। और यही कारण है कि आखिरी में कोर्ट जो है भरण पोषण ठोक देती है। तो ध्यान रहे, इस पॉइंट को आपको उठाना है। इसके अलावा अगर कैरेक्टरलेस वाला पॉइंट है उसको भी उठाएं, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे किसी भी मामले में पत्नी के ऊपर कैरेक्टरलेस होने का आरोप तभी लगाएं जब आपके पास पुख्ता सबूत हों। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हमारी वाइफ कैरेक्टरलेस है, मगर हम उस चीज़ को कोर्ट में साबित नहीं कर पाते हैं। तो अगर नहीं कर सकते साबित तो ना लगाएं, वरना इस पर आप पर ही कार्रवाई हो जाएगी एक तरीके से। इसमें फिर कोर्ट ये कह देगी कि अरे पति तो पत्नी पर बिना मतलब के शक करता है। तो बेहतर हो कि आप जो हैं कैरेक्टरलेस अगर वो है तो उसके सबूत इकट्ठे कर लें। और सबूत अगर आप इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने की आप में हिम्मत है तो कोई डिटेक्टिव हायर करें, वो आपकी हेल्प करेगा। और अगर कैरेक्टरलेस होगी तो उसको भरण पोषण तो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसको साबित करना थोड़ा टेढ़ी खीर होता है। मगर पत्नी ने बिना कारण के घर छोड़ा, पति की कोई गलती नहीं, पति के ऊपर जो आरोप लगाए गए, जो मुकदमे दर्ज करवाए गए पुलिस के माध्यम से, पति उनमें भी बेकसूर साबित हुआ है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है कि बिना कारण के ही वाइफ ने घर छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर पत्नी की ही गलती है। अतः पत्नी को भरण पोषण का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस पॉइंट पर जोर देंगे तो भरण पोषण खारिज होगा, मगर इस पॉइंट पर हम जोर नहीं देते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। शुरुआत से ही इस पॉइंट पर जोर दें, अपने सभी बयानों में इस पॉइंट को रखें, क्रॉस एग्जामिनेशन में इस पॉइंट को रखें, आर्गुमेंट्स जब हो तब इस पॉइंट को रखें, और जब सामने वाले का क्रॉस आप करें उस समय भी इस पॉइंट को पूछें। तो इससे ये होगा कि आपका केस मजबूत होगा। हमने कभी भी वकीलों के किसी भी मामले में, चाहे वो 125 का हो या धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट का हो या क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का हो धारा 12 के तहत, किसी भी पॉइंट में हमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है कि जो पत्नी है और उसने अकारण ही घर छोड़ा है, इस चीज़ को पति ने उठाया हो या उसके वकील ने उठाया हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये बहुत बड़ी गलतियां हम करते आ रहे हैं कई जनरेशन से, कई दशकों से, कई साल हो। तो क्या होता है, जब एक ही गलतियां बार बार करते हैं ना, तो वो समाज में परंपरा का रूप धारण कर लेती है। तो ये गलतियां चलती आ रही हैं और अब जज भी इसी गलतियों के शिकार होते जा रहे हैं। वो भी इस परंपरा से बंध चुके हैं। इस परंपरा को तोड़ने का समय आ गया है, इसको तोड़िए।
आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिन पर केस चल रहा है, वो इस पॉइंट पर ध्यान दें। ये पॉइंट 125 में लिखा हुआ है और इस पॉइंट से कोर्ट को अवगत कराएं। और जज साहब से आपका वकील बोले, आप बोले कि सर आप ही बता दीजिए मेरी कहाँ मिस्टेक है कि मेरी पत्नी मेरा घर छोड़ दे, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है कि हमारी छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट वगैरह है अगर, तो हम उसको मैसेज बॉक्स में क्लियर कर लेंगे दोस्तों। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और शेयर भी करें। तब तक दोस्तों बहुत बहुत